अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़िशान अमीन और आप देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का बेसिक कंसेप्ट पहला चैप्टर उसको टॉपिक एटम को डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है। तो एटम को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एटम को डिस्कस ही क्यों करते हैं, क्या रीज़न है कि हम एटम को डिस्कस करें। तो उसके पीछे जो पहली रीज़न तो ये है कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि हमें हर टॉपिक क्लियर पता होना चाहिए, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नंबर सेकंड पे सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये हमारी जो कायनात है रिजॉल्व हुई हुई है, मतलब है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की आती हैं। बहुत सारे मतलब है कि एलिमेंट्स यहाँ हमारे कायनात में जुड़े हुए हैं और इसी कायनात को बनाते हैं। तो एटम जो है एक्चुअली वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट के। अगर हम एटम की स्टडी करेंगे तो ही हम पूरी यूनिवर्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकेंगे, जो कि केमिस्ट्री हमें बताती है। उसके बाद ये है कि एटम हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एक एटम के अंदर एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ एक एटम की होंगी वही एलिमेंट की होंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एक एटम से हम किस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, एटम किस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ये भी क्योंकि और आजकल हज़ारों की तादाद में नए से नए कंपाउंड बनाए जा रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि डिफाइन एटम विद एग्जांपल्स, कि एटम क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। हिस्ट्री देखेंगे एटम की, और कंपाउंड फॉर्मेशन देखेंगे कि कंपाउंड कैसे बनेंगे, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और ब्रजीलियस ने एटम के हवाले से क्या वर्क किया था उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं जी एटम की तरफ। एटम जो है हमारे पास ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जिसकी डेफिनेशन है कि जो एटम है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यानी कि एटम जो है वो दोनों स्टेट में पाया जा सकता है, फ्री स्टेट में कि इंडिपेंडेंटली, और कंबाइंड स्टेट में कि कार्ड इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है, लाइक नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह अकेली पाई जाती हैं। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, लाइक ऑक्सीजन है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, लाइक या तो ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म पाई जाएगी या फिर वाटर H2O या किसी और के साथ मिला हुआ होगा। तो इस तरह एटम जो है वो दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इसका जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीक और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ क्या हैं, कि ग्रीक ने क्या कहा था, डेमोक्रेटस ने क्या कहा था, 17वीं सेंचुरी में क्या काम हुआ था एटम पे, जॉन डाल्टन ने क्या कहा, और मॉडर्न रिसर्च हमें क्या बताती है। तो ग्रीक फिलासफर आइडियाज़ जो थे कि लॉन्ग टाइम इगो इट वाज थॉट मैटर इज मेड ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। यानी मैटर जितना भी है वो सार का सारा नाकाबिले तकसीम ज़रात से मिलकर बना हुआ है। ये एक्चुअली आइडिया जो था वो ग्रीक फिलासफर का था। ग्रीक फिलासफर में हमें यही बताया कि जब मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स विच कांट सब डिवाइड, क्योंकि जब हम मैटर कोई भी मैटर है, टुकड़ा है, उसको सब डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आखिरकार हम एक ऐसे पार्टिकल तक पहुंचेंगे जिसको मज़ीद सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये जो आइडिया था एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल नहीं था, सिर्फ आइडिया ही था। तो डेमोक्रेटस ने इस पे इन्हीं चीज़ को अपनाया और उसने कहा कि ये जो हम पार्टिकल्स हैं जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते ग्रीक फिलासफर के मुताबिक, इसको उसने पहली मरतबा लफ्ज़ एटम का नाम दिया। जो एटम है वो एक्चुअली लफ्ज़ एटमोस से लिया गया है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। तो उसने ये कहा कि क्योंकि ये पार्टिकल मज़ीद सब डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजिबल होता है, सो उसका जो वर्ड है एटमोस है, तो इस वजह से हम इसको एटम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये 17वीं सेंचुरी में हुई थी कि 17वीं सेंचुरी में बहुत सारी स्टडी की गई क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है हमने उसकी क्वांटिटी के हिसाब से कि हर मैटर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस की क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की। तो उससे हमें ये पता चला कि फ्यू एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि चंद एक ऐसे एलिमेंट भी हैं जो बहुत सारे सब्सटेंसेस का हिस्सा हैं, लाइक ऑक्सीजन, वो गैस में तो पाई ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ पानी में भी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज में भी, और हज़ारों दूसरे सब्सटेंसेस का भी हिस्सा हैं। सिर्फ यही नहीं
इसके अलावा ये भी सीखा, वहाँ पे पता चला 17th सेंचुरी में कि हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एंड हाउ कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स। यानी कि एलिमेंट्स मिलकर किस तरह कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड को किस तरह से हम तोड़ के उनके कॉन्स्टिट्यूंट्स मिलकर जिन एलिमेंट्स से बना हुआ है उनमें सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि सपोज अगर वाटर की बात कर लें तो वाटर किस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा, तो हमने ये देखा था कंपाउंड फॉर्मेशन में। और उसके बाद जो है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना वाटर, उसको जब तोड़ेंगे तो दोबारा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद है डाल्टन्स वर्क। डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। उन्होंने जो है कि 1808 में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि इसने ऑब्जर्वेशन की थी। उसने ये बताया हमें कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, यानी कि एटम की मौजूदगी हमें इस बात का सबूत देती है, हम इस चीज़ को साबित कर सकते हैं किसको, कि दो लॉज को। पहला एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये होता है कि मैटर ना तो पैदा होता है ना ही फना होता है। तो चूँकि हम एटम को सब डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि मैटर जो है वो अपना वजूद बरकरार रखता है। नंबर 2 पर है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि हमने पढ़ा कंपाउंड बने होते हैं एटम के फिक्स प्रोपोर्शन से मिलने से। तो उसमें जो कंपाउंड बना है वो जहाँ मर्जी पाया जाएगा उसकी प्रोपोर्शन फिक्स होगी, लाइक H2O वाटर रहेगा चाहे वो जहाँ मर्जी हो। ही आल्सो प्रोपोज्ड फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, इसलिए पहली एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की, जिसका मेन पोस्टुलेट ये था कि मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कि मैटर जो है वो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है और वो एलिमेंट के जो छोटे टुकड़े एटम से मिलकर बना हुआ है, और वो एटम जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। और हमने पढ़ा है कि एटम जो है वो एलिमेंट के टुकड़े होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उसी एलिमेंट जैसी होती हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती हैं। मॉडर्न रिसर्च में ये तो चीज़ हमें क्लियरली पता है कि हम पीछे 9th 10th क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एटम को मज़ीद सब डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया गया था, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। लिखा कि जो है मॉडर्न रिसर्च में यही बताती है कि एटम जो है आर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम सिर्फ 3 जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन ये हाइप्रोन भी है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और इसके अलावा जो है आज तकरीबन 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि सब के सब सारे एटम्स में पाए जाएं। तो सिर्फ जो एटम है एक्चुअली वो 3 बुनियादी ज़रात से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी जो है वो किसी बड़े एटम्स में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। तो वो उनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये 100 से ज़्यादा इनका वजूद देखा गया है। उसके बाद है जैकब ब्राज़िलियस ने क्या काम किया था। जैकब ब्राज़िलियस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट काम किया था कि एक तो वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी इसने, लेकिन इसके साथ साथ 2 इसने और एटम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम दिए थे कि एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। उसने जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज उस वक्त बताए हमें, और उनकी उस वक्त की वैल्यू आज की वैल्यू से बहुत हद तक मिलती जुलती है। तो मतलब उसने जो है कि उस वक्त जो है सिर्फ हमें आम मेथड के ज़रिए ही, मतलब कि मैथमेटिकल तरीके से ही उसने बताया था कि हम किसी भी एलिमेंट्स के मैसेज इस तरह से निकाल सकते हैं, और आज उनकी जो वैल्यूज़ हैं बहुत क्लोजली रिजेंबल करती हैं। नंबर 2 पे इसने ये काम किया था कि डेवलपिंग सिस्टम टू गिविंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, कि इसने एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का जो मेथड है वो भी डेवलप करवाया था कि एलिमेंट को हम सिंबल से लिखेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा। वो हमने देखा है कि फ़ायदे बहुत हैं इसके, कि जगह भी बच सकती है, टाइम भी बचता है, और कंपाउंड को आसानी से लिखा जाता है। तो ये तो हमारा था आज का टॉपिक। उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि डिफाइन एटम, एटम क्या है, डिस्कस ओल्ड ग्रीक आइडियाज़ फॉर एटम, ओल्ड ग्रीक आइडियाज़ डिस्कस कर लें, जॉन डाल्टन का काम डिस्कस कर दें कि जॉन डाल्टन ने क्या किया था। उसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, और हूँ इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ गिविंग सिंबल फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का तरीका किसने मुतारफ़ करवाया, या एटॉमिक मैसेज किसने पहली मरतबा मुतारफ़ करवाए थे, जैकब ब्राज़िलियस ने। इस तरह के क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।